जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर जो कि विधायक था, 2017 में रेप का आरोप लगा। खबर आई कि कुलदीप सिंह सेंगर की हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दी है, तो जेल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ, पीड़िता ने प्रदर्शन शुरू किया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पीड़िता जंतर मंतर दिल्ली की अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही थी। साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, एक आप तो कोर्ट से फैसला आने के बाद पहली तस्वीर पीड़िता की आई और पीड़िता ने खुशी जताई है। पीड़िता क्या कह रही, सुनिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? फैसले में बहुत खुश हूँ मैं इस लड़ाई को और लड़ूंगी और मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। फैसले में बहुत खुश हूँ मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। कुलदीप सेंगर पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद शहर शहर प्रदर्शन हुए। रेप केस में सेंगर को जमानत मिलने के फैसले का पीड़िता ने विरोध किया। दिल्ली से लेकर लखनऊ सहित देश भर में प्रदर्शन हुए। इसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेगा। एक बार दिखा दीजिए कि क्या सबूत है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने आपके साथ ऐसा किया। एक बार मैं मीडिया के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक बार जाके उनसे पूछ ले कि आप एक सबूत दे दीजिए। मैडम, आप कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी को सुन रहे थे आखिरी में जो बोल रही थी। अब आपको बताता हूं कोर्ट में आज हुआ क्या। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ याचिका दी गई थी। सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से। एसजी तुषार मेहता खड़े हुए, उन्होंने कहा आरोपी बलात्कार का दोषी ठहराया जा चुका है। ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। घटना के दिन पीड़िता की उम्र 16 साल से कम थी। यह ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर तय किया। 16 साल से कम उम्र की पीड़िता के मामले में कानून खुद सख्त सजा का प्रावधान करता है। आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली है, न कि कोई छोटी अवधि की सजा है। सिर्फ 7 साल जेल में रहना रिहाई का आधार नहीं है। गंभीर अपराधों में केवल लंबा समय जेल में बिताना सजा निलंबन का कारण नहीं हो सकता है। एमएलए भी पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट माना जाना चाहिए। जो व्यक्ति सत्ता और प्रभाव की स्थिति में हो, इसलिए उसे पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट मानना जरूरी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट ना मानते हुए सजा सस्पेंड की थी। उसी पर दलील दे रहे थे तुषार मेहता। अब देखिए, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इस बेंच में थे। उन्होंने कहा इस केस में गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना जरूरी है। यह कैसे संभव है कि पॉक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उस दायरे से बाहर कर दिया जाए। जिन जजों ने हाईकोर्ट में सजा निलंबन का आदेश दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। एसजी तुषार मेहता ने कहा हाईकोर्ट का आदेश कानूनी रूप से गलत है। सजा निलंबन का आदेश गंभीर कानूनी पहलुओं को देखे बिना दिया गया है, इसलिए उसे रोका जाना जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, एसजी ने कहा। अब कुलदीप सेंगर के वकील खड़े हुए। कुलदीप सेंगर के वकील ने इसके बाद अपना पक्ष रखा। सेंगर के वकील ने इसे मीडिया ट्रायल बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्य परिस्थितियों में किसी रिहा किए गए दोषी की सुनवाई के बिना उसके आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में हालात अलग हैं। आरोपी पहले से ही दूसरे केस में भी दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। कुलदीप सेंगर से 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा पीड़िता क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है। अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम चाहते हैं, मेरे बच्चों को सिक्योरिटी दी जाए। मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं, धमकी मिलती है, मेरा देवर जेल में है
और मेरा पाँच पे रही पड़ी हैं आज तक का 10 साल से मेरे न पति के न मेरे सास के किसी के वरना मेरे घर में अभी भी धमकियां मिलती हैं आपको? धमकी मिलती है। फांसी का जितने मेरे पति को हत्यारे हैं सबको फांसी होना। मैं सुप्रीम कोर्ट का पहले बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी वो हम लोगों के हक में ही लेगी, हम लोगों की सुनवाई करेगी। और अभी हमारे परिवार के ऊपर खतरा मंडरा ही रहा है। मेरा भाई है, चाचा का लड़का है, ये सब स्कूल जाते हैं, कहीं से भी रास्ते से किडनैप कर सकते हैं, उठा सकते अभी हैं। भी डर लगता है कभी रास्ते पर अकेले जाते हैं कि कुछ हो जाए? हाँ, डर लगता है, धमकियाँ भी मिलती है मैम। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश के न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब आपको बताने जा रहा हूं, पहली बार शायद आप देख रहे होंगे, ये कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी हैं। पिता पर फैसला आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने। देखिए जरा क्या कह रही हैं। उनका कहना है पिता लंबे वक्त से जेल में है और पहली बार कुछ बोली है। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने इमोशनल पोस्ट लिखा है एक सोशल मीडिया पर। इनका नाम इशिता सेंगर है। इशिता सेंगर ने अपना दर्द सार्वजनिक रूप से रखा। कहा, मैं एक पत्र बेटी के रूप में लिख रही हूं जो थकी और डरी हुई है। 8 साल तक मैंने और मेरे परिवार ने न्याय का इंतजार किया, यह मानते हुए कि अगर हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। हमने कानून पर भरोसा किया, हमने संविधान पर भरोसा किया, मगर अब मेरा विश्वास टूट रहा है। मेरी पहचान एक लेवल तक सीमित रह गई है, वो है भाजपा विधायक की बेटी। जैसे कि ये मेरी इंसानियत को खत्म कर देता है। जिन लोगों ने मुझसे कभी मुलाकात नहीं की, कभी कोई दस्तावेज नहीं पढ़ा, कभी कोई कोर्ट रिकॉर्ड नहीं देखा, उन्होंने तय कर लिया कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। इन सालों में मुझे सोशल मीडिया पर कई बार कहा गया कि मैं जिंदा क्यों हूं, अगर जिंदा हूं तो उसके लिए मेरा रेप किया जाना चाहिए, मुझे मार दिया जाना चाहिए या सजा दी जानी चाहिए। यह नफरत काल्पनिक नहीं, रोज की बात है। जब इतने सारे लोग मानते हैं कि आप जीने के भी लायक नहीं, तो यह आपके अंदर कुछ तोड़ देता है। मैं चिट्ठी किसी को धमकी देने के लिए नहीं लिख रही हूं, ना ही सहानुभूति पाने के लिए लिख रही हूं। हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम इंसान हैं। कृपया कानून को बिना किसी डर के बोलने दें, कृपया सबूतों की जांच बिना किसी दबाव के होने दें। मैं एक बेटी हूं जिसे अब भी इस देश पर विश्वास है। सुनिए जरा कुलदीप सिंह सेंगर की दूसरी बेटी क्या कह रही है। एक बार दिखा दीजिए कि क्या सबूत है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने आपके साथ ऐसा ऐसा किया। एक बार मैं मीडिया के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक बार जाके उनसे पूछ ले कि आप एक सबूत दे दीजिए। मैडम, मैंने तो 6-7 पॉइंट बताए हैं, आप एक पॉइंट बता दीजिए कि ये सबूत है कि आपके साथ ऐसा ऐसा उस दिन हुआ। आज की इनकी दुश्मनी नहीं है हमसे, इनकी दुश्मनी हमसे पुरानी है। तो बहुत सारे कारण हैं। अगर आप कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डिटेल पूछे, मैं सारी सवालों का आपका जवाब। मैं बस चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स पे बात करें। पीड़िता की जीत है, उसके साथ खड़ी हुई हर आवाज की जीत है। जोरदार तमाचा वो फैसला देने, उनके समर्थन में उतरने वाले और जो सत्ता सरकार में जिसके विधायक हैं भाजपा के, उनके मुंह पर तमाचा है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए ये कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। पूरे देश में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, पीड़िता ने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये फैसला दिया है। तो इससे न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में फिर से एक बार भरोसा जगा है। चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस
राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। देश की जनता उनको धन्यवाद दे रही है कि जिन्होंने उस बिटिया को, उस परिवार को अपना नैतिक समर्थन दिया, नैतिक प्यार दिया, नैतिक साथ दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई और जिसके नाते आज आप देख सकते हैं कि आज उस बच्ची को न्याय मिला। हम निश्चित तौर से आज हम सब लोग उस परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नए साल की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और नए साल पर धार्मिक स्थल खचाखच भरे हुए हैं। आपको बताऊं, नए साल पर बांके बिहारी में नो एंट्री है, इतनी भीड़ है। तस्वीर देखिए जरा, बांके बिहारी की पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मंदिर के अंदर की तस्वीर, कदम रखने की जगह नहीं है। ये आप देख रहे हैं, नए साल से पहले भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है बांके बिहारी में। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है जो प्लान बना रहे हैं अभी जाने का वो थोड़ा परहेज करें। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अंदर की तस्वीर देख लीजिए जरा, बाहर का नजारा देखिए। बाहर भी वही हालात है, एक कदम रखने की जगह नहीं बाहर भी। और रोज यही हाल है। कल भी मैंने आपको दिखाया था। आप देखिए काशी विश्वनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। वाराणसी जाएंगे, वाराणसी में काशी विश्वनाथ के अंदर की तस्वीर है, बाहर इससे ज्यादा भीड़ है।